हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रॉप इम्प्रूवमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे जो आपकी खरीफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेम के स्टूडेंट हैं, अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अदर भी किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट जिस भी सेमेस्टर में आपका पेपर होता हो, 5th में कहीं 6 में होता है, तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है जो आपके पिछले किसी न किसी विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अपने इसी चैनल पे बीएससी एग्रीकल्चर 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं सारे पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में री है तो आप वहां जाके देख सकते हैं हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले हम आपको बोटेनिकल नेम बता देते हैं, ये आपको पढ़ के ही जाना है। धान का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। जो राइस होता है, राइस का बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है। क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 24 होता है। कितना होता है भाई क्रोमोजोम नंबर? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। जो पटसन है, पटसन का बोटेनिकल नेम क्या होता है? कोरकोरस स्पीसीज इसका बोटेनिकल नेम। सही, ये क्या है आपने पहले देखा इसको? धान। राइस देख लिया ना, ये थोड़ा आगे पीछे है तो आप कंफ्यूज नहीं। धान है, राइस इसका बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। गुणसूत्र नंबर कितना होता है? 24 होता है। ठीक है। और पटसन जूट बोटेनिकल नेम क्या होता है? कोरकोरस स्पीसीज 2n बराबर 14 होता है गुणसूत्र नंबर। मक्का जियामेज होता है, गुणसूत्र नंबर 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बाजरा पेनिसेटम अमेरिकानम। बाजरा क्या होता है? पेनिसेटम अमेरिकानम, गुणसूत्र नंबर 18 होता है। अरहर केजानस कजान, गुणसूत्र 22। ये किस फैमिली से आता है? फेबेसी से। मूंग का क्या होता है बोटेनिकल नेम? बिगना रेडिएटा, क्रोमोजोम नंबर 22 या 24। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मूंगफली का क्या होता है? अराइकिस हाइपोजिया, गुणसूत्र नंबर 40 होता है। कपास का गॉसिपियम स्पीसीज और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? मॉलवेसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कपास को जाना जाता है तो कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। भारत में कपास की सबसे अधिक खेती होती है कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है भाई? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन से आपका कपास में किस प्रकार का जनन होता है? कपास में लैंगिक जनन होता है। भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक स्तर पर कपास का संकर किस्म कौन सा है? H4 जो 1970 में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका धान का संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका धान की कृषित प्रजातियाँ, यानी आपने देखा था धान में कुछ वाइल्ड स्पीसीज थी, वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटेड स्पीसीज में चेंज किया गया। तो कौन कौन सी? ओराइजा सटाइवा एवं ओराइजा ग्लैवरीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गोल्डन राइस संबंधित है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से गोल्डन राइस का किससे संबंध है? तो गोल्डन राइस में क्या होता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या होता है भाई? बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन क्या करता है? विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। यानी गोल्डन राइस में विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका धान की अर्धबहुनी प्रजाति है पद्मा एवं जया। अगला क्वेश्चन से आपका मक्का में पाई जाती है प्रोटेंड्री नर जो क्या होता है? पहले परिपक्व होता है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्री। आपने ज्वार देखा, ज्वार में एक ज्वार के स्टार्टिंग पीरियड में जब ज्वार छोटा रहता है 20 से 21 दिन तक, उसमें एक टॉक्सिन होता है, जहर होता है। तो कौन सा होता है? हाइड्रोसायनिक अम्ल HCl। क्या होता है? हाइड्रोसायनिक अम्ल HCl पाया जाता है किसमें? ज्वार में। अगला कि ज्वार का बोटेनिकल नेम आप याद करके जाएंगे। ज्वार का बोटेनिकल नेम क्या होता है भाई? सोरघम बाई कलर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे खरीफ की फसल की कटाई कब होती है? नवंबर और अक्टूबर में होती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। खरीफ की फसल की कटाई कब होती है? तो एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, एक जगह कटाई थी और एक जगह इसकी क्या थी? बुआई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको एक को छोड़ देना है ना, डबल लिख गया है, एक आप याद रखेंगे इसको।
ठीक है। कभी कभी आपको ये दोनों भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो एक ही बात है ना, इसमें अक्टूबर नवंबर कह रहा है, इसमें से सितंबर से अक्टूबर कह रहा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका खरीफ फसलों को कब उगाया जाता है, तो ऋतु की खरीफ फसल को डैश डैश ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो कब बोया जाता है इनको, जब वर्षा होती है ना। अगला क्वेश्चन से आपका भोजन और चारे दोनों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ये खरीफ फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। तो कौन सी वो फसल है, मक्का, जिया मेज। मूंगफली में तेल की मात्रा होती है 45% होती है, सोयाबीन में 20% और सूरजमुखी में 45 से 50%। अगला क्वेश्चन से भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक डैश डैश के साथ मेल खाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ मेल खाता है। अगला क्वेश्चन से कपास का उत्पादन अधिक किस भारतीय राज्य में होता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कपास का प्रोडक्शन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन से आपका कपास तंतु किस में प्राप्त होता है, किससे होता है, बीज से होता है। कपास के बीज को क्या बोलते हैं, बिनौला। मक्के की खेती के लिए आवश्यक मृदा पीएच कितना होता है, 5.5 से 7.5 होना चाहिए। खरीफ फसलों को किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है, उष्ण और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, कवक के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका बीटी कपास किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एक मोनोसेंटो कृषि कंपनी है जो यूएस, मोनोसेंटो कृषि कंपनी यूएस, इसके द्वारा बीटी कॉटन विकसित किया गया था। अगला है एशियाई चावल ओराइजा सटाइवा की उत्पत्ति किस जंगली प्रजाति से हुई है, तो ओराइजा ग्लैब्रीमा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईआर का मुख्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पे है, राजेंद्र नगर हैदराबाद में है। कहाँ पे है, राजेंद्र नगर हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है ज्वार में क्रॉस पोलिनेशन का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है, क्योंकि इसमें से प्रोटोगाइनी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे मक्का को अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है, क्यों कि इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन से किस फसल में संकर बीज को अच्छी उपज के लिए रस्सी खींची जाती है, तो किस में, चावल, धान या राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अरहर में प्रथम विकसित संकर ICPH8। अगला क्वेश्चन से आपका मक्का में सफ़ेद कली का रोग किसके कारण होता है, जिंक के कारण होता है। और आपको एक क्वेश्चन पढ़ के जाना, मक्का में मादा पुष्प कहलाता है, इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से धान की T1 किस्म का पूरा नाम क्या है, थाईचुंग नेटिव 1। अगला क्वेश्चन है CAJRI स्थित है कहाँ पे, जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन से आपका बाजरे में कोशिका नरबंधता की खोज किसने की थी, तो वर्टन ने 1955 और 56 में की थी। चावल के पुष्प क्रम को कहते हैं पेनिकल। अगला क्वेश्चन से आपका भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में लाई गई थी, तो फिलीपींस से लाई गई थी। अगला क्वेश्चन से आपका सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, तो राइजोबियम जपोनिकम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का प्रयोग किस फसल में किया गया है, तो कॉटन में किया गया है। किस में किया गया भाई, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है, ग्लूकोसिनोलेटस के कारण तीखापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे यूपीएस 120 अरहर की जल्दी पकने वाली किस्म है जो 120 से 130 दिन में पक जाती है, यूपीएस 120। सर्वप्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सर्वप्रथम संकर धान चीन में मुआन लोंगपिंग के द्वारा विकसित किया गया था। कहाँ पे किया गया था सर्वप्रथम हाइब्रिड सीड्स, चीन पे। मूंगफली एवं अन्य तेलीय फसलों में तेल के निर्माण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, गंधक की। अगला क्वेश्चन से आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, कानपुर में है। कहाँ पे भाई, ये कानपुर में है आपका। अगला क्वेश्चन है शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये नागपुर महाराष्ट्र में है।
IGFRI कहाँ है आपका? झांसी में। CPRI शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। अभी ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको पढ़ के जाइएगा। और आप हर एक सब्जेक्ट की 300 प्लस क्वेश्चंस आप तैयार करिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।